जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में जाएगा, उसमें क्या है? तो जो उनमें चला जाता है वो साफ हो जाता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा जब सारे गीदड़ कुत्ते जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, शेर का शिकार करने चले हैं, उनको ये नहीं पता शेर। मोदी जी की हवा टाइट है, हवा टाइट देख लो। बिल्कुल, अमित शाह भी बौखलाए हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। आप सर्वे कर लो पूरे देश में। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट में कुछ सरकारी टक्कर दे रहा हूँ, सैलरी मेरी 25,000 है, प्लस ऊपर से इंसेंटिव भी ले रहा हूँ। सुबह जाता हूँ 4 घंटे 2 घंटे, अब शाम को जा रहा हूँ 6 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। क्या बेगा पीछे हर आदमी परेशान है। जो कुछ अंधभक्त है, जो बीजेपी किसी एक जाति को कह दो या उसके लिए काम कर रही है, कहने का मतलब ये लोगों ने बदलाव का मूड बनाया। बिल्कुल बदलाव का मूड। कौन आएगा? बीजेपी करे, विपक्ष में कोई चेहरा ये कह रहे चेहरे बहुत है, मेरा चेहरा सही नहीं है। आपका तो बहुत सुंदर है, मोदी से सही है ना, बहुत सुंदर है। फिर तो मेरा चेहरा रख लो। तो वो सीन है, पेपर होगा नहीं, कुछ क्लियर होगा नहीं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे भैया। सरकार आगे घर आगे सरकारी नौकरी नहीं देगी। अगर हर किसी को सरकारी नौकरी दे रही, प्राइवेट तो बंद हो जाएगी। और चेक डाला था, अभी दिल्ली पुलिस में डाला था, नहीं आया, चेक किया ही नहीं। अरे चेक कैसे नहीं किया यार? मोबाइल जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में जाएगा, उसमें क्या है? तो जो उनमें चला जाता है वो साफ हो जाता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा है ना, जो उनमें जाता है वो साफ हो जाता है। जो साफ हो जाता है वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह। जो भ्रष्टाचार होता है, जो बीजेपी में चला जाएगा वो साफ हो जाएगा। वो कितना भी चाहे मर्डर हो, करा हो, जो कितना भी उसने मतलब कि धन तो उसके पास हो, वो साफ हो जाता है। तो ये में जाएगा वो साफ हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। आप देखो ना, जो गए बीजेपी में साफ हो गए। जिन पे मतलब कि ईडी का छापा पड़ने वाला था, वो तुरंत बीजेपी में चले गए, तो वो साफ हो गए। कहाँ कार्रवाई हो रही है? और जो उसके जो नेता हैं बीजेपी के, जैसे ब्रजभूषण ने क्या किया, जो महिला पहलवान थी उनके साथ यौन शोषण किया, उन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्को लगा दी। पोस्को का मतलब क्या होता है? तुरंत जेल। ठीक है, क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? तो किसी भी नेता पे जो बीजेपी में चला जाता है कोई कार्रवाई नहीं होती है, बाकी सब पे कार्रवाई हो रही है। और देश का आज क्या हालत है ये सबको पता है। ये सब बेरोजगारी है और कोई काम धंधा नहीं है, बस आदमी लगे हुए हैं उसमें। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी अपने लोगों के लिए केवल काम कर रही है? लगता नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लगता नहीं है। वो टीवी वाले, ये मेन चीज़ क्या है, जो स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाती है, बाकी उसको देश से मतलब नहीं है। अभी रूबी का लियाकत कहाँ गई हुई है? कहाँ गई हुई है? अभी गई है इजराइल गई है। उन्हें इजराइल दिख गया, अदर कंट्री, लेकिन मणिपुर नहीं दिखा है। मणिपुर में नेट तो छोटा सा राज्य है, इजराइल में बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, गोले बम नहीं देखेंगे जाके? तुम्हारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाएगा ना, तो तुम ये बात नहीं करोगे कि छोटा सा केस है। थोड़ा सोच के देखो। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि उसकी बहन अगर नंगा घुमाया जाएगा ना रोड पे 1000 आदमियों के सामने, अगर वो कहेगा कि ये छोटा केस है पूरे देश में। मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान बंगाल की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी अगर मणिपुर जाते हैं, राजस्थान बंगाल क्यों नहीं जाते हैं? जी कौन? विपक्षी जो भाजपा वाले हैं वो कहते हैं मणिपुर उनको दिखता है। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है मणिपुर में? सरकार तो बीजेपी की है। फिर कौन जाएगा? इस्तीफा दिलाए उसको, जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का। क्यों इस्तीफा नहीं दिलाया उसका? तो इस्तीफा दिलाए ना उसका। जब नहीं बस की है सरकार देश चलाना, नहीं स्टेट चलाना बस की है, तो उसको इस्तीफा दिलाए। तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आम आदमी सब परेशान है। बदलाव के मूड छोटी सी ये वो सारी मोबाइलें दिखाते हैं, ये लोग खाली मोबाइलें दिखाते हैं। कभी जो है टीवी में देखा आपने? नहीं देखा भैया। ये टीवी वाले नहीं है, खाली ये पत्रकार है, खाली न्यूज छापते हैं, न्यूज में आता है। आप जो है बीजेपी से हर आदमी परेशान है। जो कुछ अंधभक्त है, जो बीजेपी किसी एक जाति को कह दो या उसके लिए काम कर रही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वही लोग जो है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इंसानियत से है, जो इंसान को समझ रहा है, वो इसको नहीं वोट देगा। मेरा ये मानना है। बदलाव का मूड बनाया। बिल्कुल बदलाव का मूड। बीजेपी कौन आएगा? बीजेपी करे, विपक्ष में कोई चेहरा? ये कह रहे चेहरे बहुत है, मेरा चेहरा सही नहीं है। आपका तो बहुत सुंदर है। मोदी से सही है ना, बहुत सुंदर है। फिर तो मेरा चेहरा रख लो भाई, क्या बात है? मेरा चेहरा रख लो। इतने बड़े यूपी में चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है इतने बड़े। देश की बात हो रही है। देश की बात हो रही है, तो देश में वो अभी जो है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें अभी चर्चा चल रही है। अब जैसे भी चर्चा निकल के आएगी, जो भी चेहरा वो डिसाइड करेंगे, वो चेहरा हो जाएगा। मोदी जी अगर चले गए तो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा क्या? क्या लगता है इस बार विपक्षी गठबंधन मोदी जी को हरा पाएगा? क्योंकि मोदी जी कह रहे बिल्कुल हारे पड़े हैं। मोदी जी की हवा टाइट है, हवा टाइट देख लो। बिल्कुल, अमित शाह भी बौखलाए हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। आप सर्वे कर लो पूरे देश में। आप युवा हैं, आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश करें, क्या ये कह रहे हवा टाइट है बीजेपी? नहीं, एक बात सुनिए, जब सारे गीदड़ कुत्ते जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, शेर का शिकार करने चले हैं, उनको ये नहीं पता शेर होता है, कुत्ते। एक बात बताओ, कांग्रेस सरकार में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कांग्रेस सरकार में नहीं था उस टाइम, तो सीधा मुस्लिम था मुस्लिम था उस टाइम। अब ये हिंदू मुस्लिम अब ये कर रहे हैं
तो ये टाइम उस टाइम क्या था, उस टाइम उनको नजर नहीं आ रहा था, उस टाइम नजर नहीं आ रहा था। अब ये दिख रहा है, अब हिंदू हो रहा है, तो भाई ये हिंदू हिंदू हो रहा है, हिंदू हिंदू हो रहा है, हो दोनों तरफ रहा है। कांग्रेस के टाइम पर मुस्लिम था, क्या मैं बता रहा हूँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तुम रात को 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, रैप्टे मारे, फोन गायब, बाइक गायब। आज तुम रात को 12 बजे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आज रात को तुम 12 बजे अकेले निकल जाओ, कोई हाथ नहीं दे सकता। सबको पता है बाबा की सरकार है, अब पकड़ेगा सुबह थाने में मिलेगा, अपने आप हाजिर होगा। देखा पहले बदमाश भागते थे पुलिस के पीछे, अब बदमाश खुद पुलिस स्टेशन में। रोजगार नहीं है, युवा कहाँ जाएगा? भाई साहब, आज से मैंने कोर्स किया हुआ है, DMLT मेडिकल लाइन से हूँ, मैं खूब अच्छा कमा रहा हूँ, क्या नहीं है, अच्छी खासी सैलरी भी बढ़िया कम आई है पिछले 9 सालों में। भाई साहब, सरकारी नौकरी का खत्म हो गया, तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ी है। सरकारी नौकरी की बात रही, अब भाई मैं हूँ, मैं सरकारी पेपर नहीं दे पा रहा, क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट में घुसूँ, सरकारी टक्कर दे रहा हूँ, सैलरी मेरी 25,000 है, प्लस ऊपर से इंसेंटिव भी ले रहा हूँ। सुबह जाता हूँ 4 घंटे, 2 घंटे, अब शाम को जा रहा हूँ 6 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। क्या बेकार है भाई? मेरी सामर्थ्य नहीं है सरकारी जॉब करने के लिए, नहीं दे पा रहा मैं, पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा। इनका तो वो सीन है, पेपर होगा नहीं, कुछ क्लियर होगा नहीं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। भैया सरकार आगे घर आगे सरकारी नौकरी नहीं देगी। अगर हर किसी को सरकारी नौकरी दे रही, प्राइवेट तो बंद हो जाएगी। और ये कह रहे हैं प्राइवेट बेच, सरकारी बेच दिया, कौन से माई के लाल ने खरीदा? यही खरीद के दिखाते जो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी पोर्ट बेच दिया, नहीं रेलवे कौन बेच खरीद दी। दिया भैया? कौन खरीद लेंगे वो? भाई कोई नहीं खरीद सकता सरकार को, कोई नहीं खरीद सकता। कहने वाली कहने तो भागने तो कांग्रेस के टाइम भागे तो कांग्रेस के टाइम। 4 साल कर दी, कितना लड़का भाई- मर रहा है। भाई साहब, अच्छा, ये पहले एक छोटी 18 साल की नौकरी थी, भाई 18 साल की थी, आपने पेपर दिया है, 4 साल की नौकरी भर्ती रखी है, उसमें ऑफर क्या है? मैंने फार्म डाला है, फार्म ही नहीं आया है। चीज का फार्म डाला मैंने पुलिस का डाला था, अभी दिल्ली पुलिस में डाला था, नहीं आया फार्म, नहीं आया। चेक किया ही नहीं है भाई। अरे चेक कैसे नहीं किया यार? मोबाइल आपके सामने करें फॉर्म डाला था, 4 साल की कह रहे हैं ना, क्या नहीं मैं होता? कह रहा हूँ 4 साल की आप जॉब करके आओ, उसमें इतने सारे ऑफर होते हैं। अगर आप चाहे तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम ऑप्शन आते हैं। अगर तुम अगर तुम अच्छे से वहाँ पर तुम पढ़ के आए हो, मतलब जॉब छोड़ के आ गए, रिटायरमेंट होता है उनका 4 साल का। तो कुल मिला के आप योगी जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो इस बार फिर से बिल्कुल पूरी बहुमत से देंगे। 24 में केंद्र में कौन क्या? योगी जी केंद्र में बैठाएंगे या फिर मोदी जी को बैठाएंगे? मोदी जी ही बैठेंगे। अच्छा आएगा तो मोदी जी को अच्छा बैठाएंगे। विकास पे वोट दे रहे हैं हम लोग, विकास पे वोट देंगे। हाँ विकास पे वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा, अगर राहुल गांधी अच्छा काम करते तो राहुल गांधी को वोट देते हम लोग। राहुल गांधी नाम कहाँ से आया? देश के हित के लिए गांधी तो नाम तो है ही नहीं। मोदी योगी से सर, राहुल गांधी जहाँ दुखी परेशान होते वहाँ जाते हैं लोगों से मिलने, पैदल पूरा देश चल रहा है। कौन? अरे पैदल चलने से भाई साहब मैं चल रहा हूँ पैदल, चलो मेरे साथ कौन चलेगा? चलने से कुछ नहीं होता पहले क्या थी अब क्या थी? भाई साहब। देश तो पहले ही इन्होंने तोड़ दिया था, जोड़ने की थी, ये बात ही ना करें। टूट तो इन्होंने पहले ही दिया था कांग्रेस सरकार ने। ये बस ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम पैदल चल के हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा इनके। क्या लगता है आएंगे मोदी जी? बिल्कुल आएंगे भाई साहब, योगी मोदी। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और क्या लगता है 2024 में क्या एक बार फिर से मोदी जी आएंगे या फिर कोई अन्य पार्टी आएगी?